एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है। यहाँ पे बताया है कि आलिया ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है जो कि है एट द रेट ऑफ 4.25% अपनी गाड़ी के लिए, वो भी 4 साल के लिए है। ठीक है, फर्स्ट प्रीमियम इसका है 30,000। अब उसकी गाड़ी की कीमत आपने मालूम करनी है और दूसरी चीज आपने मालूम करना है कि वो अपनी गाड़ी के लिए सेकंड और थर्ड प्रीमियम कितना पे करेगी। ये दो चीजें आपने मालूम करना है। तो अब जिस तरीके से पहला क्वेश्चन था यानी क्वेश्चन नंबर 4, वहां पे आपको अमाउंट गाड़ी की दी गई थी, आपने सिर्फ प्रीमियम मालूम किया था। फिर अभी हम यहाँ पे पहले तो गाड़ी की कीमत मालूम करेंगे, उसके बाद सेकंड और थर्ड प्रीमियम भी मालूम करना है। तो हम यहाँ पे सपोज करेंगे कि लेट द प्राइस ऑफ आलियास कार, क्योंकि हमें मालूम नहीं है तो हमने एक्स लगा दिया है। सही। अब अमाउंट जो इसका फर्स्ट प्रीमियम का पे हुआ है, अमाउंट पेड इज फर्स्ट प्रीमियम, वो कितना था आपके पास 30,000 रुपीज है। अब आपको नेक्स्ट क्या दिया गया है कि 4.25% एवरेज वो उसने वो पे किया है। ठीक है, तो आप लिखेंगे 4.25% ऑफ द प्राइस ऑफ द कार। ये आपके पास दोबारा आप कितना लिखेंगे, यही 30,000 है, क्योंकि इसने पे कर लिया है फर्स्ट प्रीमियम, तो 4.25% पे ही पे हुआ है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, 4.25% या आप इसी तरह लिखेंगे ऑफ द प्राइस ऑफ द कार। प्राइस ऑफ द कार आपके पास क्या है एक्स, तो ऑफ एक्स इक्वल्स टू 30,000 रुपीज। अब 4.25 ओवर 100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई बाय एक्स 30,000 रुपीज। अब आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ ले जाके डिवाइड करेंगे 30,000 फिर डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे क्योंकि 4.25 ओवर 100 है तो उस तरफ जाके क्योंकि वो चेंज हो जाएगा तो आपके पास 100 ओवर 4.25 है। सही। अब आपने क्या करना है, सॉरी यहाँ पे जब डिवाइड में चेंज होगा तो 4.25 एज इट इज रहेगा। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में हम चेंज करेंगे तब वो जगह चेंज करेगी अपना, मल्टीप्लाई बाय, अब 100 ऊपर चला जाएगा और 4.25 नीचे। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4.25, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा 7,05,882 गाड़ी की कीमत आ चुकी है 7,05,882.35 इसके बाद बहुत सारी वैल्यूज है तो सिर्फ आप शुरू के दो लेंगे 35। ये अब आपके पास गाड़ी की कीमत आ चुकी है। सही। अब आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको बताया है कि प्राइस ऑफ कार आपके पास आ चुकी है, डेप्रिसिएशन रेट भी आपको दिया गया है कि वो 10% है, तो डेप्रिसिएशन रेट आप मालूम करेंगे पहले। डेप्रिसिएशन प्राइस या रेट जो भी होगा आपके पास, क्योंकि 7 लाख है, 7,05,882.35 माइनस 10% ऑफ 7,05,882.35, ये आपने कर लिया। अब आप 7,05,882.35 माइनस 10/100 मल्टीप्लाई बाय दोबारा यही वैल्यू लिखेंगे। ठीक है,
यानी 7,05,882.35, 7,05,882.35। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 7,05,882.35, तो 70,588.20 या 0.35235 इस तरह का है। 70,500 जी 70,588.25 ये आपके पास आ चुका है। अब आप 7 लाख में से उसको माइनस करेंगे। 0.235 है तो उसको आप कंप्लीट भी लिख सकते हैं। तो इसको हम माइनस करेंगे 7,05,882.35 में से, तो 6352, यहाँ पे आप इसको कंप्लीट भी लिख सकते हैं, ठीक है। 235 6352 635294.1 635294.115 आप लिखे ना लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता, तो 115 आपने लिख दिया। ये आपके पास सबसे पहले क्योंकि फर्स्ट आपको यहाँ पे अमाउंट दिया गया था प्रीमियम का, तो उसके बाद आपने डिप्रिसिएशन रेट मालूम किया है जो कि ये है। अब डिप्रिसिएशन रेट मालूम हो चुका है तो आप सेकंड प्रीमियम मालूम कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप थर्ड प्रीमियम मालूम करेंगे। तो सेकंड प्रीमियम आपको दिया गया है, मालूम करने के लिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेकंड प्रीमियम जो कि आप 4.25% पे मालूम करेंगे। परसेंट ऑफ कितना, जो डिप्रिसिएशन रेट मालूम किया है 635294.115। आप 4.25 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 635294.115। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है। इसको 4.25 को डिवाइड करेंगे हम 100 पे, तो आपका आंसर आएगा 26,999.99, यानी जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो 27,000 आएगा। 26,999.99 इसको राउंड ऑफ करेंगे यानी 27,000 आपका सेकंड प्रीमियम का आंसर है। अब क्योंकि आपके पास सेकंड प्रीमियम भी आ चुका है, आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 साल की पॉलिसी है, ठीक है, दूसरा और तीसरा प्रीमियम मालूम करना है, तो लिहाजा दूसरे प्रीमियम के बाद आप फिर से डिप्रिसिएशन रेट मालूम करेंगे ताकि थर्ड प्रीमियम भी आप मालूम कर सके। तो डिप्रिसिएशन रेट इक्वल्स टू 4.25%, सॉरी डिप्रिसिएशन रेट में आप दोबारा क्या लेंगे, वही 6,35,294.115 ये आपने ले लिया है, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे 10% ऑफ इसी में से 635294.115, तो 635294.115 माइनस 10 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 635294.115। इसको दोबारा हम कैलकुलेट करेंगे। 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 635294.115, तो 63,529, इसको पहले हम यही लिखेंगे 63,529.4 आप लिखिए, ठीक है। अब इसमें से आप
63529 को माइनस करेंगे तो 6,35,294.115 में से आप माइनस करेंगे 63529.4 तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 571,764.7। ये आपके पास डिप्रिसिएशन रेट सेकंड प्रीमियम का निकल चुका है। तो अब इसी की मदद से आप थर्ड प्रीमियम मालूम करेंगे। थर्ड प्रीमियम इक्वल्स टू क्या होगा 4.25% ऑफ ये वैल्यू आप लेंगे 571,764.7। ठीक है, तो 4.25 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 571,764.7। अब इसको कैलकुलेशन इसके हम लोग कर लेंगे 4.25 डिवाइडेड बाय 100 तो आपका आंसर आएगा 24,300। थर्ड प्रीमियम जो है वो 24,300 रुपीज है। और इसके साथ आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है क्योंकि आपको क्वेश्चन में बताया था कि आपने गाड़ी की कीमत मालूम करनी है। फर्स्ट स्टेप में आपने गाड़ी की कीमत मालूम कर ली, उसके बाद आपको बताया था कि आपने सेकंड एंड थर्ड प्रीमियम मालूम करना है। तो सेकंड प्रीमियम आपका आंसर 27,000 है, थर्ड प्रीमियम का आंसर 24,300 है। तो इसके साथ आप क्योंकि आप जब कैलकुलेशन करेंगे 24,300.0003875 तो जब राउंड ऑफ आप करेंगे पॉइंट के बाद 000 है तो उनको आप छोड़कर फिर 24,300 आपका आंसर आएगा। अब इसी क्वेश्चन को देखकर क्वेश्चन नंबर 5 को देखकर आपने सेम आप यही मेथड अप्लाई करना है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए भी। तो ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और इसके साथ आपका एक्सरसाइज 4.4 भी कंप्लीट होगा।